प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सुपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। कुल मिलाकर आज का दिन जहां बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम, क्योंकि चुनावों में नेताजी के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का भी लंबा चौड़ा कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के इतिहास में शायद ही कभी इस तरह का मौका आया हो जब नेताजी के नाम पर दो दिग्गज पार्टियां आमने सामने आकर खड़ी हो गई हो, वो भी विधानसभा चुनावों के ठीक 3 महीने पहले। आखिर नेताजी किसके? ये ऐसा सवाल जिसने पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। आज बीजेपी नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर ममता ने देश नायक दिवस का ऐलान कर दिया है। नेताजी की 125वीं जयंती पर ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर जुलूस निकालेंगी। ममता का ये जुलूस श्याम बाजार से रेड फोर्ट तक जाएगा। 9 किलोमीटर लंबे इस जुलूस की अगुवाई खुद ममता बनर्जी करेंगी। उत्तरी कोलकाता के श्याम बाजार में स्थित नेताजी का ये विशाल स्टैचू कोलकाता का एक लैंडमार्क माना जाता है और यही जगह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेताजी की 125वां जन्म जयंती का अनुष्ठान का सूचना करेंगी और यहां से एक पदयात्रा निकाली जाएगी जो दक्षिण कोलकाता में रेड रोड में नेताजी का और एक स्टैचू है, वहां तक ये पदयात्रा निकाला जाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने यह ऐलान किया है कि नेताजी का 125वां जन्म जयंती पश्चिम बंगाल में देश नायक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बंगाल की सड़कों पर ममता के कार्यक्रम की हर कहीं झलक देखने को मिल रही है। कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी की सुभाष चंद्र बोस के साथ बैनर और होर्डिंग टंग गए हैं। टीएमसी बीजेपी से कहीं भी कम तैयारी के मूड में नजर नहीं आ रही। हम इस वक्त कोलकाता शहर की चौरंगी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में खड़े हैं और ये वो जगह है जहां से ममता बनर्जी की परेड गुजरेगी। एक 6 किलोमीटर का परेड होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ट्रिब्यूट देगा उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। यह परेड शुरू होगा श्याम बाजार के नेताजी स्टैचू से और 6 किलोमीटर पार करते हुए पहुंचेगा रेड रोड के नेताजी स्टैचू तक। करीब महीने भर पहले 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में शक्ति प्रदर्शन किया था, तो उसके जवाब में 29 दिसंबर को ममता बनर्जी ने वीरभूम में पदयात्रा निकालकर उसका जवाब दिया था। अब ममता बनर्जी नेताजी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का जवाब देने के लिए मैदान पर हैं। आपको बता दें कालीघाट का ये पूरा का पूरा इलाका है और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। बिल्कुल पास में ही ममता बनर्जी का गढ़ है, उनका घर है, कालीघाट में ही वो रहती हैं और बिल्कुल साधारण तरीके से न सिर्फ वो उस साधारण परिवार से आती हैं बल्कि उन्होंने पूरा जीवन भी उसी तरह से निभाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब की बार जिस तरह की बड़ी और कड़ी चुनौती बीजेपी दे रही है, अब महापुरुषों के नाम पर भी, जिसको लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी में अलग तरह की बेचैनी देखने को मिल रही है, इस पर क्या होगा आगे रहेगी आज तक की नजर। नेताजी की जयंती पर उन्हें अपना बनाने के लिए बीजेपी और टीएमसी में खींचतान चल रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से नेताजी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। टीएमसी को केंद्र का पराक्रम दिवस वाले कार्यक्रम का नाम भी रास नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र को सलाह दी है कि पराक्रम की जगह देश प्रेम या देश नायक दिवस मनाना ही ठीक होगा। देशनायक दिवस इज ए देशप्रेम दिवस और देशनायक दिवस इज ए गुड वर्ड। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही नेताजी के नाम को भुनाने में जुटी है, लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी को नेताजी सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद आते हैं। पहले तो नेताजी का नाम मालूम ही नहीं था उनका, उन लोगों का। पहले तो बोला था सब फाइल देंगे, उसका बाद तो आधा दिया आधा नहीं दिया। चुनाव आते हैं तो बंगाल को नाम याद आता है, चुनाव चला जाता है तो बंगाल को भूल जाता है, मैंने बांग्ला बोलते पड़े ना, बोले बंगाल। दरअसल इस विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। बीजेपी न सिर्फ उनकी पार्टी में सेंधमारी करने में जुटी है, बल्कि पश्चिम बंगाल की विभूतियों पर उसकी नजर है। अभी जोड़ तोड़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर चल रही है। बंगाल विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का बहुत पुराना सपना है, जिसकी तरफ बीजेपी सधे कदमों से आगे बढ़ रही है। तो टीएमसी भी सावधान है। नेताजी के नाम पर
वो बीजेपी को सियासी रोटी सेंकने का मौका नहीं देना चाहती। ধরাতে হবে আর এখন থেকে প্রাক্তন এমএলএ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর লেটার হেড পেজ ছাপিয়ে রাখতে হবে। লড়তে আমি জানি, সঙ্গে আছেন তো? আছেন তো? জিতবো আমরা, জিতবো আমরা। মমতা ব্যানার্জি হারবে, 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 হারবে। नेताजी के नाम पर भावनाओं को भुनाने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं ममता बनर्जी ब्रिगेड भी पीछे नहीं है। ममता सरकार 23 जनवरी 2014 से सुभाष उत्सव मना रही है। बहरहाल नेताजी पर बीजेपी और टीएमसी की सियासी टक्कर आज हो रही है। नाम नेताजी का है, लेकिन जोर शक्ति प्रदर्शन पर ही होने वाला है। चित्रा त्रिपाठी और पॉल मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।